अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ अली अकबर ख़ान पेशावर से। नाजरीन, कल से जो है वो बड़ी सियासी तब्दीलियाँ वाक़या हो रही हैं मुल्क के अंदर। और जैसे कि आपको पता है कि दर्जनों के हिसाब से वफाकी हुकूमत ने वज़ीर मुशीरों को जो है काबीना के अंदर शामिल किया गया। एक तो इससे ये बात होती ज़ाहिर होती है कि जो जगह उन्होंने यानी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के लिए रखी थी, तो वो जगह उन्होंने अब फिल कर दिया। यानी इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी अब हुकूमत में शामिल नहीं होगी, और ये यकीन हो गया है मुस्लिम लीग नून को। दूसरा ये कि खैबर पख्तूनख्वा से दो मुशीरों को लिया गया है। एक जो है परवेज खटक को, और जो है दूसरा मुबारक ज़ेब, जो कि बाजौर से उनका ताल्लुक है। और ये दोनों तहरीक इंसाफ में शामिल थे। परवेज खटक का तो आपको पता है कि वजीर आला भी रहे हैं, और पूरा खानदान उनका पीटीआई में शामिल था। इससे एक तो ये कि परवेज खटक ने क्यों ये मुशीर पर जो है वो इक्तफा कर लिया है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि परवेज खटक का जो कि इंतखाबात से कबल वजीर आला कैबिनेट के अलावा कोई और बात ही नहीं करते थे, तो बुरी तरह जो है वो नाकाम हो गया है। और उसके बाद उनका सियासी साख भी तकरीबन ख़त्म हो गया था। तो ऐसी सूरत हाल में उन्होंने गनीमत जानी है कि मुशीर का ओहदा जो है वो कबूल किया जाए। दूसरा ये कि इंतखाबात से कबल वजीर आला जो परवेज खटक है, उन्होंने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ख्वाब देखा था, या ये कह सकते हैं कि दिखाया गया था। तो वो तो पूरा नहीं हुआ। और जो बंदा वजीर आला बनने का दावा कर रहा था और बड़ी जोर शोर से, तो अब उनकी पोजीशन ये है कि उन्होंने मुशीर के ओहदे पर जो है वो इक्तफा कर लिया है। दूसरा, इससे ये आप देखें कि मुस्लिम लीग नून जो है वो खैबर पख्तूनख्वा पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, सियासी इन्वेस्टमेंट हो। और जो परवेज खटक का इंतखाबात में जो हार गए थे, तो वक्ती तौर पर जो है उनको दचका लगा, उनकी सियासी पोजीशन कमजोर हो गई थी। लेकिन अब वो जो मुशीर के ओहदे पर है, और आगे जाके क्योंकि है तो तजुर्बाकार सियासतदान, तो उनको अच्छा ओहदा भी मिल सकता है। और उनके जो है खैबर पख्तूनख्वा का जो नौशहरा डिस्ट्रिक्ट है, तो तकरीबन वहाँ की सारी नशस्तें उन्होंने जो है 2018 के इंतखाबात में जीती थी। तो अब उनको शामिल करने का एक मकसद तो ये है कि आगे जाके मुस्लिम लीग नून जो है वो मजबूत होगी। दूसरा ये कि परवेज खटक को काबीना में शामिल करने का मकसद ये भी है कि वो अच्छी तरह जानते हैं तहरीक इंसाफ को, क्योंकि यहाँ पर 5 साल जो है वजीर रहे, फिर वफाकी वजीर भी रहे। तो वो टफ टाइम दे सकते हैं अली अमीन की हुकूमत को। वो जो है कोशिश करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है तहरीक इंसाफ की हुकूमत को एक्सपोज करें। इसी तरह दूसरी जो तैनाती है जो मुशीर बाजौड़ से लिया गया है, तो उनका भी बैकग्राउंड यही है कि वो भी अच्छी तरह जानते हैं तहरीक इंसाफ हुकूमत को। तो बुनियादी तौर पर जो है मुस्लिम लीग नून एक तरह से इन्वेस्टमेंट, सियासी इन्वेस्टमेंट कर रही है। दूसरा ये कि उनका इरादा है कि तहरीक इंसाफ के अपने बंदों को, जो कि अब सियासी वफादारियां छोड़ चुके हैं तहरीक इंसाफ के साथ, तो उनके जरिए जो है वो एक्सपोज करें। और इसके साथ ये भी है कि ये जो खासकर परवेज खटक की शमूलियत है काबीना में, तो उस पर खैबर पख्तूनख्वा में जो मुस्लिम लीग नून है, तो उसमें भी इख्तिलाफात जो है वो जारी है। आगे मजीद भी जो है ये चीज़ें सामने आएंगी, तो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे।